मामी और पुष्पी की जानलेवा चाल। रूहानी को लगा बिजली का जोरदार झटका। गुरु बना रूहानी का सेवियर। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में ना चाहते हुए भी गुरु रूहानी के करीब चले ही जाते हैं। असल में आज रूहानी रसोई में काम करती है कि उसकी आंखों में मिर्ची चली जाती है, जिसके चलते वो हो जाती है परेशान। बस फिर क्या, रूहानी को परेशान देख गुरु का दिल पिघल जाता है और देखिए कैसे वो बेचैन होकर रूहानी को संभालने लगता है। भाई गुरु को इस तरह अपनी परवाह करता देख रूहानी खुश तो होती है। ऐसे में गुरु हिचकिचा भी जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वहीं दूसरी ओर इस रसोई में षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये षड्यंत्र कोई और नहीं बल्कि मामी और पुष्पी रच रही हैं। जरा देखिए कैसे छुपते छिपाते दोनों पहुंच गई हैं रसोई में और चल रही हैं जानलेवा चाल। पुष्पी ने अपने हाथों से मिक्सी के वायर को काट दिया। ये देख मामी भी खुश हो रही हैं और उन्हें लग रहा है कि अब उनके रास्ते से रूहानी का पत्ता साफ हो जाएगा। अब इस तार से जो करंट निकलेगा ना, उसका झटका लगते ही वो लड़की उठेगी नहीं, उठ जाएगी। रोज की तरह हमारी संस्कारी बहुरिया रसोई के पट्टी पर आकर पानी डालेगी और खुद अपने ही हाथों से अपनी चिता का इंतजाम करेगी। अब से पहले मैं यही सोच रही थी कि कैसे निकाला जाए इस लड़की को घर से बाहर, रूहानी को। और अब क्योंकि एक से भले दो थे, मतलब मैं और मामा थे, उसके बाद फिर पुष्पी आ गई, तो अब एक से भले दो, दो से भले तीन हो गए। तब तीनों ने मिल करके ये जुगत भिड़ाई है, जिसमें से पुष्पी ने ये कहा था कि उसके पास एक आइडिया है। उसने मिक्सी की तार काट दी और उसके बाद वो जो करंट है, जो वो फ्लोर साफ़ करने के लिए पानी डालती है, स्लैब साफ़ करने के लिए, और वहाँ से वो जो करंट है वो जनरेट होता है, जिसमें हमें पूरी आशा है कि उसको करंट लग जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा, वहीं किचन में उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। भाई यहाँ तो मामी और पुष्पी दोनों खुश होकर यहाँ से निकल लेती हैं, ये सोचकर कि वो कामयाब हो जाएंगी। ऐसे में रूहानी रसोई में आती तो है, लेकिन उसकी नजर पड़ जाती है जमीन पर पड़े बिछुए पर। ऐसे में वो बिछुआ देखती है और ये सोचती है कि आखिर ये किसका होगा। तो वहीं दरवाजे पर मामी और पुष्पी रूहानी को देख रही हैं, लेकिन बिछुआ देखकर पुष्पी परेशान हो जाती है, क्योंकि ये बिछिया पुष्पी का जो है। ऐसे में उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। मेरे नहीं, पुष्पी के पैर की बिछिया मिली है किचन में, और मैं इसकी वजह से उसको घूर भी रही हूँ कि मतलब थोड़ा समझदारी के साथ, अक्ल के साथ थोड़ा काम कर लेती तो ये हुआ है। अब शायद अगर ऐसा होगा भी तो पुष्पी के ऊपर ही बात आएगी, क्योंकि बिछिया तो उसकी है, मैं तो बच जाऊंगी। भाई मामी ने तो आगे का षड्यंत्र भी रच रखा है। इसी बीच रूहानी के हाथ से बिछिया गिर जाता है प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर पानी गिरा हुआ है और उसी पानी में 420 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। इस बात से अनजान रूहानी वो बिछिया उठाने के लिए हाथ नीचे तो रखती है, लेकिन तभी उसे लग जाता है करंट। ये देख मामी पुष्पी खुश हैं और वहाँ से रफा दफा हो जाती हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब आता है गुरु। कंपाउंड कंपाउंडर प्लान, जो हमारे किसी भी प्लान में करंट नहीं होता, तो इस बार हमने करंट को ही अपने प्लान में शामिल कर लिया है। सो बेसिकली हुआ ये है कि रूहानी किचन में काम करने के लिए आई है और पुष्पी और मामी दोनों ने मिलकर ये आइडिया लगाया है कि उसको अगर करंट लग जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा उस टाइम पे। लेकिन हमेशा की तरह गुरु द सेवियर आ जाते हैं और बचा लेते हैं उसको।
फिलहाल तो गुरु ने रूहानी की रक्षा कर ली है, लेकिन जल्द ही गुरु को ये पता चल ही जाएगा कि किसी ने मिक्सी का वायर काटा है और फिर गुरु उसे ढूंढने में लग जाएगा, जो कहानी में लाएगा नया ट्विस्ट। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।